बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। प्यारे बच्चों, इस वक्त 10वीं जमात के लिए क्लास है। हमारा मौजू जो है, उन्वान है, वो है अरश सहबाई की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। प्यारे बच्चों, परसों हमारा जो मैंने आखिरी लेक्चर आपको दिया था सिग्नेचर के रोज़, वो था अरश सहबाई के हालात ज़िंदगी और शायरी पनूट। और आज इस शायर यानी अरश सहबाई की गज़ल नंबर 1 की हम तशरीह करेंगे। आप निकालो सफ़ा नंबर 146 16146। मैं बुलंद खानी करूँगा, आप अपनी किताब की तरफ तवज्जो रखिए और सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा वो जख्मी दिल था जो तरोताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से, सिर्फ दीवारों ही दीवारें थी, दरवाजा न था। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। आखिरी शेर इस गजल का मक्ता। अरश उनकी झील से आंखों का इसमें क्या कसूर, अरश उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। ये था प्यारे बच्चों अरश सहबाई की गजल नंबर 1। और अब हम इसकी मुख्तसर और लफ्जी तशरीह करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5-10 मिनट है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस गजल की कि इन इशार का पस मंजर क्या है और सहबाई साहब क्या फरमाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शेर नंबर 1 देखिए आप। कौन सा वो जख्मी दिल था जो तरोताजा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। बिल्कुल सीधी सादी सी बात है कि इस शेर में अरश सहबाई साहब फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में इतने गम देखे, मैंने जिंदगी में गम देखे, मैंने जिंदगी में परेशानी देखी, मैंने जिंदगी में बहुत जख्म खाए जिनका कोई अंदाजा नहीं है। मैं उनका अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, मैं उनको गिन नहीं सकता हूँ कि जिंदगी ने मुझे कितना सताया है। और इन गमों ने मेरे दिल को जो जख्म दिए हैं, जो गम मेरे साथ हुए, जो उन्होंने मुझे जख्म दिए हैं, और वो अभी ताज़ा है, वो अभी बिल्कुल ताज़ा है, उनका अंदाजा ही मैं नहीं कर सकता हूँ। यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे ज़माने ने कितना सताया है, मुझे लोगों ने कितना सताया है, मुझे अपनों ने कितना सताया है, मुझे गैरों ने कितना सताया है। शेर नंबर 2। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से, सिर्फ दीवारें थी, कोई दरवाजा न था। इस शेर में सहबाई साहब फरमाते हैं कि मैं जिंदगी भर गमों से दुचार रहा हूं। जिस तरह से पहले शेर में उसने फरमाया कि मैंने सिर्फ गम देखे, दुख देखे, परेशानी देखे, और ऐसी सूरत में अपनी जात के अलावा कुछ भी न समझता था, और मैं किसी को अपना हमदर्द नहीं समझता था। बस अल्लाह पर भरोसा और अपने आप पर भरोसा था, और इस हद से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। और इन हालात में बाहर निकलना, इन हालात में कुछ दिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि गमों ने मुझे बहुत सताया है। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 3। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। अरश सहबाई साहब इस शेर में फरमाते हैं कि मेरा महबूब अगरचे नई तहजीब का हिस्सा बन गया है, यानी मेरा महबूब जो है, अगर वो नई तहजीब, जो नए हालात वाक़ात इनमें वो बदल चुका है, उसका हिस्सा बन गया है, लेकिन नई तहजीब के असर ने उसके दिल से मेरी मोहब्बत नहीं मिटाई है। यानी आज वो मेरा महबूब जो है, आज वो बहुत आगे जा चुका है। उसने अब जो नई तहजीब है, नया तमन्नुन है, नई जिंदगी है, वो उसने
इख्तियार कर ली है, मगर फिर भी उसको मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई है, बल्कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक साफ आज भी वो मेरे से मोहब्बत करता है। इस शेर में शायर अपने महबूब की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि वो बेवफा नहीं है, बल्कि उसकी आज भी इतनी तरक्की होके भी, इतना दुनिया देख कर भी उसको मेरा मोहब्बत है, मेरा प्यार है। प्यारे बच्चों, तीसरा शेर है, अरश उनकी झील से आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज न था। ये आखिरी शेर है इस गजल का, यानी मक्ता है। और इस मक्ता में, जिसमें मक्ता किसे कहते हैं, मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी गजल का आखिरी शेर जो होता है। और इस शेर में आरिश साहब फरमाते हैं कि लोग मेरे महबूब की आंखों को देखकर उसकी मोहब्बत में डूब गए, यानी मेरा महबूब ऐसा है, उसकी इतनी खूबियां हैं, वो इतना खूबसूरत है, वो इतना प्यारा है, जो उसकी तरफ देखता है उसकी मोहब्बत में डूब जाता है। और मैं, मेरे महबूब की आंखों का कोई कसूर नहीं है। इसमें मेरे महबूब का क्या कसूर है? यानी महबूब का कसूर नहीं है, अल्लाह ने उसको ऐसा खूबसूरत बनाया है, ऐसी उसको खूबसूरती दी है, ऐसे उसको उसकी खुसूसियात है कि देखने वाले एकदम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर उन लोगों का है जिनको उनकी आंखों की गहराई का कोई अंदाज नहीं। लेकिन कसूर उन लोगों का है जिन्होंने मेरे महबूब को नहीं देखा है, जिन्होंने मेरे महबूब के कद का, मेरे महबूब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं, यानी वो किस किस्म का आदमी है, वो कितना बड़ा आदमी है, वो कितना संजीदा आदमी है, वो कितना प्यारा आदमी है, उनको इसका अंदाजा नहीं। और ये मेरे महबूब का कसूर नहीं, बल्कि ये उनकी आंखों का कसूर है, जो लोग उनको देखते हैं और उनके मोहब्बत में डूब जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्तसर तौर पर ये गजल नंबर 1 थी, किसकी? आरिश सहबाई की, जिसकी हमने कोशिश की इसकी तशरीह की। और इंशाल्लाह मैं इसका जो पूरी तशरीह, उसका मैं सारा नोट आपको भेजूंगा, ताकि आपको पढ़ने में, देखने में दिक्कत ना आई, और उस तरह से आप अच्छी तरह से इसको देखें। किताब पर भी पहले पढ़िए, गजल पढ़िए, फिर ये वीडियो लेक्चर देखिए, और जो मैं आपको नोट भेज रहा हूँ, इरसाल कर रहा हूँ इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर जो आपका ग्रुप है, उस पर देखिए, फिर अपनी कॉपी पर लिखिए। और जैसा कि कल आपने देखा, सोमवार को आपको कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी ये LMS चलाने में, मोबाइल को ऑन करने में, मोबाइल को चलाने में, वो भी इंशाल्लाह दूर होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी है, कोई डिफिकल्टी है, तो अपने उस्ताद साहिबान को उनके नंबरों पर कॉल करें, जो आपकी मुश्किल दूर करेंगे। बाकी सब्जेक्ट टीचर्स जो है, कंसर्न सब्जेक्ट्स, उनसे भी आप राब्ता कायम कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात दरपेश आती है, तो सब आपके साथ हैं। आप खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ो, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और इम्तिहान के लिए तैयारी करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।